बाकी लोग जो हैं वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीक ये डी मल्टीप्लेक्सर आपकी क्लास ने कर लिया था या अभी रहता है, या ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था डी मार्क्स? जी, किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्या चीज, क्या कह रहे हैं? लिया था, ये लिया था। ओके, चले मैं थोड़ी सी रिविजन आपको करा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। सो डी मार्क्स जो है ये ऑपोजिट है मार्क्स का, और इसकी जो है आपके पास एक इनपुट होती है और 4 आउटपुट्स होती हैं, और अगर 4 आउटपुट्स हैं तो साथ आपकी 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। अच्छा, ये नहीं कि जब हर मार्क्स डी मार्क्स की 4 ही होती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 16, 32, जितनी मर्जी आउटपुट्स आप बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी आउटपुट्स होंगी उसी हिसाब से आपकी जो सिलेक्ट लाइंस है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो डी मार्क्स क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि जो डेटा आ रहा है आई के ऊपर, जो आई इसकी इनपुट है, वो डेटा, ये जो 4 आउटपुट्स हैं y3, y2, y1 और y0, इनमें से किसके ऊपर वो डेटा जो है वो जाएगा। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह बनता है कि जब सिलेक्ट लाइंस आपकी 0 0 हैं तो आई से मुराद है आपकी जो भी इनपुट है वो y0 पे अपीयर होगी, अगर 0 1 है तो y1 पे, अगर 1 0 है तो y2 पे, और अगर 1 1 है तो y3 के ऊपर। तो और यहाँ पे इसके मुताबिक ये इसका सर्किट बना हुआ है जिसमें 2 सिलेक्ट लाइंस हैं और एंड गेट से हमने इसको बनाया हुआ है। तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट, और ये हमारा डी मार्क्स है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स जो है ना वो कई दफ़ा पेयर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पेयर से मुराद ये है कि एक एंड के ऊपर आपका एक मार्क्स लग जाता है और दूसरे एंड के ऊपर डी मार्क्स लग जाता है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोगों की ये जो सिलेक्ट लाइंस हैं ये दोनों एंड के ऊपर हम कॉमन रखते हैं, मीनिंग कि दोनों के ऊपर एक ही लाइन सेलेक्ट होती है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास जो उसने एक एग्जांपल दी है उसमें आपके पास एक मार्क्स लगा हुआ है। मार्क्स की जो इनपुट्स हैं वो 8 इनपुट्स हैं, 8 स्विचेस हैं। दूसरे एंड के ऊपर आपके पास 8 लाइट्स हैं जिनको कि वो ऑन ऑफ कर रहा है थ्रू अ डी मार्क्स। सो बेसिकली जब 0 0 0 आएगा तो वो सिलेक्ट कर लेगा I0, सो ये स्विच ऑन या ऑफ होगा, और यहाँ पे Y0। तो जब 0 0 0 सिलेक्टेड होगा तो इस स्विच को ऑन ऑफ करने से आप इस लाइट को जिसमें 0 लिखा हुआ है ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से जब 1 1 1 होगा तो I7 जो है जो आपका स्विच है वो Y7 को कंट्रोल करेगा। अगेन इसमें जो फायदा है इसको करने का वो ये है कि आप ये देखें कि अगर आपके पास मार्क्स और डी मार्क्स ना होता तो आपको अगर आपने 8 स्विचेस से 8 चीज़ों को कंट्रोल करना था लाइट्स तो एक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है जिसको आपने कंट्रोल करना था, तो आपको 8 वायर्स चाहिए होती, जबकि मार्क्स डी मार्क्स के पेयर में आपको सिर्फ एक वायर दोनों सिस्टम्स के दरमियान चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। सो टेलीकॉम सिस्टम्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोबाइल आपके जितने नेटवर्क्स हैं वहाँ पे भी इसी तरह इस्तेमाल होता है कि ये आपके बेसिकली 2 यूजर्स हैं मोबाइल के, 7, और यहाँ पे वो रिसीवर है 7, और अगर आप नंबर डायल करते हैं इसका तो वो जो मक्सद हैं वो इस तरह सेलेक्ट होते हैं कि ये वाला पाथ आपका क्लियर हो जाता है। तो 2 शहरों के दरमियान फॉर एग्जांपल आपको अगर
10,000 यूजर इधर हैं और 10,000 यूजर इधर हैं, तो हर एक के लिए अलग लाइन डालने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन ले करते हैं और सारे यूजर्स उसी एक लाइन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं काम करने के लिए। तो एट एनी गिवन टाइम एक यूजर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इतनी क्विकली स्विच होता है कि सारे यूजर्स तकरीबन पैरेलल में इसको यूज कर देते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, तो ये इसका मार्क्स और डी मार्क्स का फायदा है। बहरहाल मार्क्स और डी मार्क्स में कुछ बेसिक फ़र्क है। मार्क्स में एक इनपुट होती है और मल्टीपल आपकी आउटपुट्स होती हैं, जबकि जो डिकोडर है, डिकोडर में आपकी जो इनपुट्स हैं वो आपकी जो सिलेक्ट लाइंस हैं उसके हिसाब से होती हैं। अगर जो आउटपुट लाइंस हैं, अगर आपकी 4 आउटपुट लाइंस हैं तो आपकी 2 इनपुट्स होंगी, जबकि जो डी मार्क्स है इसके अंदर अगर आपकी 4 आउटपुट्स हैं तो 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। सो ये बेसिक फर्क है, यहाँ पे 2 इनपुट्स होंगी और यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। चलें जी, अगर अब मार्क्सेस और डी मार्क्स पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं और 3 स्टेट गेट्स के ऊपर आ जाते हैं। सो अगर किसी को कोई चीज़ मार्क्स में पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा, एग्जाम्स का आप लोगों को सबको पता लग गया होगा, 21 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उसमें 2 पोर्शंस होंगे। 20 नंबर का जो मिड टर्म है उसमें से 10 नंबर रिटन होगा ऑनलाइन और 10 नंबर का जो है वो लाइव वाइवा होगा। वाइवा आपका कैमरा ऑन होगा, माइक ऑन होगा और उसके मुताबिक जो है मैं आपका वाइवा लूंगा। उसी वक्त आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसका जवाब देना होगा। तो 10 नंबर का वाइवा होगा, साथ वो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। तो तैयारी आपको फिर भी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन जो थ्योरी का पेपर है वो तो ज़ाहिर है आप सब लोग चीटिंग करके कर लेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन जो वाइवा है वो जिसकी तैयारी होगी उसका ठीक होगा। तो ये 21 मई से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछें। सर ये ऑनलाइन मिड्स की पॉलिसीज कब तक हमें पता चलेंगी या मिलेंगी? बस ये आ जाएगी आपको मेरे ख्याल है अगले 1-2 दिन के अंदर। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें रिटर्न आ गया है कि आपका ऑनलाइन है और 21 मई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। नाउ वी कम टू अनदर टाइप ऑफ गेट्स जिनको हम लोग कहते हैं 3 स्टेट गेट्स। तो 3 स्टेट गेट्स जो है ना, इसमें आपके इंस्टेड ऑफ 2 स्टेट जो कि नॉर्मल एक डिजिटल गेट के अंदर होती हैं, इस गेट की 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। 2 तो इसकी कोई नॉर्मल स्टेट्स ही हैं जो कि 1 और 0 वाली होती हैं, और एक तीसरी स्टेट भी होती है जिसको हम लोग हाई जी स्टेट कहते हैं। जी एक्चुअली जी स्टैंड्स फॉर इम्पिडेंस। इंजीनियरिंग के अंदर जी को हम लोग इम्पिडेंस के तौर पे कहते हैं। इम्पिडेंस से मुराद है रेजिस्टेंस। मीनिंग के हाई जी से मुराद है कि जब ये हाई जी स्टेट के अंदर होगा तो वाई जो है वो किसी चीज से भी कनेक्टेड नहीं होगा, ना वाई के ऊपर 1 होगा और ना वाई के ऊपर 0 होगा, बस उसकी इम्पिडेंस बहुत हाई होगी। इम्पिडेंस हाई से मुराद है कि इसके करंट ना इसमें से अंदर जा सकता है और ना बाहर आ सकता है। ये एक तरह से इंसुलेशन के अंदर चला जाएगा। सो वाई विल बी इंसुलेटेड। तो जो इसकी स्टेट है दैट इज कंट्रोल्ड थ्रू अ सिग्नल सी, जो कि इसका कंट्रोल सिग्नल है। और कंट्रोल सिग्नल इस तरह से है कि जब मैं सी को 0 करता हूँ तो ये हाई इम्पिडेंस के अंदर चला जाता है और उसे मैटर नहीं करता कि ए के ऊपर क्या वैल्यू है, बस ये इसका वाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ से। जब सी को मैं 1 करता हूँ तो फिर ये बफर के तौर पे ऐड करता है। अगर मैं 0 दूंगा तो आउटपुट में 0 आएगा, 1 दूंगा तो 1 आएगा। तो इस तरह के गेट्स भी होते हैं और ये वहाँ पे हमने इस्तेमाल करने होते हैं जहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने आउटपुट को आइसोलेट करना होता है। लेकिन इन गेट से भी आप बहुत सारी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अभी कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो पूछ सकते हैं, तो देखते हैं इससे लॉजिक किस तरह हम इम्प्लीमेंट
करते हैं. Does anyone have any questions? Okay. सर. नो सर. जी जी, आपका सवाल है? नो सर. नो सर. अच्छा. सो जो ट्राई स्टेट आपके गेट्स हैं उनका सिंबल वही होता है जो नॉर्मल गेट का होता है, लेकिन उसमें एक अलग इनपुट यहाँ पे शो हुई हुई होती है. तो ये जो कंट्रोल इनपुट है, दिस शोज कि ये एक ट्राई स्टेट गेट है. तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर है ट्राई स्टेट, और ये एक बफर है ट्राई स्टेट. अच्छा, अब ट्राई स्टेट गेट्स में मजे की बात यह है कि इनकी आप आउटपुट्स को डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं. नॉर्मल गेट्स की आउटपुट को आप डायरेक्टली टाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर शॉर्ट क्रिएट हो सकता है उसमें, कि अगर एक 1 है और दूसरा 0 है तो वो करंट का पाथ बनेगा. तो उसके अंदर आप इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते, आप आउटपुट को कभी भी इकट्ठा कनेक्ट नहीं करते. लेकिन जो ट्राई स्टेट गेट्स हैं इनकी आउटपुट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपने कंट्रोल सिग्नल जो हैं उनको सही तरह से मैनेज करें. तो यहाँ पे आप देखें कि उसने क्या किया कि 2 बफर्स लिए हैं, और इन 2 बफर्स की इनपुट है A और B, और इसकी आउटपुट है Y, और साथ उसने कंट्रोल सिग्नल्स दिए हैं C और D. अच्छा, अब अगर हम इसका जो है वो टेबल देखें तो C और D जब 0 0 हैं तो दोनों हाई इम्पिडेंस स्टेट में है, उस वक्त तो इसकी कोई आउटपुट नहीं होती. जब C 0 है और D 1 है, C 0 का मतलब है ये हाई इम्पिडेंस में है और ये गेट कंडक्ट कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो B है ये एज इट इज आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा. क्योंकि ये वाला हाई इम्पिडेंस पे है तो समझ लें कि ये यहाँ से कट ऑफ हुआ हुआ है, तो कोई भी करंट जो आउटपुट पे आएगा वो वापस यहाँ पे नहीं जा सकता. नॉर्मल गेट्स में वो फिर इधर चला जाता है, लेकिन चूंकि ये हाई इम्पिडेंस के अंदर है, एक गेट जो है ये ऊपर वाला हाई इम्पिडेंस में, तो आपका सीधा सीधा B Y के ऊपर अपीयर हो रहा है. इसी तरह से जब मैं 1 0 करता हूँ तो ये हाई इम्पिडेंस में चला जाता है, इसका मतलब ये कट ऑफ हो जाता है, और A आपका डायरेक्टली Y पे अपीयर हो जाता है. 1 1 जो है ये नॉट अलाउड है. 1, क्योंकि अगर आप 1 1 आपने किया तो आपने इन दोनों गेट्स को ऑन कर देना है. जब दोनों गेट ऑन हो जाएंगे तो ये यहाँ पे आपने शॉर्ट क्रिएट कर दिया और आपका सर्किट उसी वक्त जल जाएगा. ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते, लेकिन 0 0 0 1 और 1 0 पे कर सकते हैं, और आपके पास B और A अपीयर हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है? यस सर. ओके. सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि ये दोनों इकट्ठे 1 ना हो, क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे 1 हो गए C और D तो गेट जल जाएगा. तो उसके लिए कनेक्ट किस तरह से हमने किया है कि हमने C को यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे C डायरेक्टली ऊपर वाले गेट पे जा रहा है और दूसरे पे इन्वर्ट होके जा रहा है. तो दैट मीन्स के कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप C की कोई भी वैल्यू लें जिसपे ये दोनों गेट्स ऑन हो जाए. C को 1 करेंगे तो ये ऑन होगा, C को 0 करेंगे तो ये ऑन होगा, लेकिन दोनों इकट्ठे कभी भी ऑन नहीं हो सकते. तो एक इन्वर्टर अगर मैं इधर लगा दूं तो आई कैन प्रिवेंट दिस 1 1 कंडीशन very easily, and then I can make a gate Y is equal to A if C is 1, Y is equal to B if C is equal to 0. अच्छा, ओके. सो एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन हम देखते हैं कि 3 स्टेट गेट से हम क्या चीज बना सकते हैं. तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये क्या है, ये क्या इस सर्किट का क्या काम है?
चलें, ये सारे स्टूडेंट एज एन एक्सरसाइज करें। ये वैसे भी ये चैप्टर 4 की आखिरी स्लाइड है। सो सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल निकालें एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज फिगर आउट द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सर्किट। सो ये आपके इनपुट्स हैं। इनेबल तो ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, तो फिगर आउट कि ये क्या कर रहा है। और इसको फिगर आउट करने का तरीका ये है कि S1 और S0 को देखें कि 0 0 पे क्या होगा, 0 1 पे क्या होगा, 1 0 और 1 1 पे क्या होगा, और Y पे क्या आउटपुट अपीयर होगी। सो मेक अ ट्रुथ टेबल। ओके, आउटपुट इज Y, okay, and your input should be S1 and S0. ये सारे लोग करें एज एन एक्सरसाइज। मैं तब तक अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ। कितने लोग इस वक्त ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो अपना हैंड रेज करें। ठीक है, चलें 14 लोग कर रहे हैं, 15। ओके, चलें इस पे वर्क करें। गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद आप अपना सोल्यूशन शेयर करें। हैंड्स डाउन कर दें। ये S1 और S0 जो है सर, ये A भी है जो पिछली बार लिया था, जो 0 0 पे हाई होता है, उसके बाद 1 0 पे अलग होता है, फिर ऐसे। जी बिल्कुल। ये सही है सर।
जी, किसी स्टूडेंट ने फिगर आउट किया है क्या करता है फंक्शनैलिटी इसकी? तो जो पिछला टेबल था उसके पास बताऊं? तो 0 0 चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, मेरा ख्याल है कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सका। ये एक 4 to 1 मार्क्स है और इस मार्क्स के अंदर ये मार्क्स की 2 सिलेक्ट लाइंस हैं और ये मार्क्स की 4 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है। जब मैं 0 0 सिलेक्ट करता हूँ तो 0 0 की वजह से y0 1 हो जाता है, y0 1 होता है तो ये गेट ऑन हो जाता है, ये गेट ऑन होता है तो I0
सेलेक्ट होके मक्स में आउटपुट पे पेयर हो जाता है। इस तरह से 0 1 के ऊपर y1 होता है, y1 इसको ऑन करता है, और चूंकि ये डिकोडर है इसका सिर्फ एक आउटपुट ही 1 हो सकता है, बाकी हमेशा 0 ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी भी ट्राई स्टेट गेट एक से ज़्यादा गेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा गेट ऑन होगा तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको डिकोडर से कनेक्ट किया, तो और ये ऑन हो जाता है और ये I1 आउटपुट पे हो जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 4 to 1 मार्क्स बनाया है डिकोडर को इस्तेमाल करते हुए यूजिंग ट्राई स्टेट गेट्स। ये था इसका सोल्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। नहीं सारा आ गया। ओके जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।